सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम पार्ट 1 मत ठहरो पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसमें कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें कभी ठहरना नहीं चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्या बच्चों? तो चलिए अब पाठ की कविता की जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निरंतर चलना और मंजिल पाने तक ना रुकना जीवनता और सकारात्मकता का पहला लक्षण है। जो इस गुण से युक्त होता है वह अपना काम कभी बीच में नहीं छोड़ता, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। मतलब जो इस बात को जानता है कि हमें कभी नहीं रुकना, वो हमेशा चलता रहता है, बीच में नहीं छोड़ता। ठीक है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में कविता ने जो है कविता के माध्यम से कवि ने सतत गतिशील रहने का संदेश दिया गया है। कविता में जो है कवि ने हमेशा निरंतर चलने का, अपने लक्ष्य को पूरा करने का जो है इसी तरह का एक निर्देश जो है उदाहरण दिया है और हमें प्रेरणा देने की कोशिश की है। तो चलिए बच्चों, हम कविता की शुरुआत करते हैं। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। ठहरो मत, तुम्हें चलना ही चलना है। चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। चलने के प्रण से, जो लक्ष्य है चलने का, तुमने जो निश्चय किया है उससे कभी भी टालना नहीं है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। ठहरो मत, तुम्हें हमेशा चलना ही, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। केवल गति ही जीवन, विश्रांति पतन है। केवल गति ही, आगे बढ़ना ही वह जीवन का लक्ष्य है। जीवन में आगे ही बढ़ना चाहिए। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है। अगर तुम ठहर गए तो तुम्हारा जीवन भी ठहर जाएगा। ठीक है, जब चलने का व्रत लिया, ठहरना कैसा। जब चलने का, आगे चलने का तुमने कह सोच लिया है, तो फिर ठहरना क्यों? किस बात के लिए ठहरना? अपने हित की सुख की खोज बड़ी छलना है। अपने हित की सुख की खोज में जो है बड़ा छल है ये। अगर रुक जाओगे तो वहां के चलते जाओ। ठीक है, ऐसा कह रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कवि। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। ठहरो मत, तुम्हें चलना ही चलना है। तुम चलो, जमाना अपने हाथ चलाओ। तुम चलो, जमाना अपने साथ चलाओ। तुम चलो आगे और अपने साथ जमाने को भी चलाओ। तुम्हारे पीछे जमाना चले, तुम आगे चलो। जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ। जो पीछे रह गए उन्हें भी आगे बढ़ाओ। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का। विश्व की प्रगति का तुम्हें एक प्रतीक बनना है। लोग तुम्हें विशाल समझ के तुमसे प्रेरणा ले, ऐसा बनना है तुम्हें। तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। जनता के हित के सांचे में, जनता के बारे में काम करके, जनता के लिए तुम्हें काम करते हुए आगे ढलना है, उसके सांचे में ढलना है। ठीक है, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। ठहरो मत, तुम्हें चलना ही चलना है, ऐसा कह रहा है कवि। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, विभिन्न बाधाएं और असफलताएं भी आएंगी, असफल भी होंगे तुम। दृढ़ निश्चय लख वह स्वयं चली जाती हैं। अगर तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो तो वो अपने आप चली जाती हैं। कितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ। राह में जितने भी रोड़ा है उन्हें हटाते चले जाओ। पथ के कांटों को पैरों से दलना है। पैरों से रोद देना है, जो कांटे पैरों में आ रहे हैं उनको हटा देना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। ठहरो मत, तुम्हें हमेशा आगे चलते जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कवि। जो कुछ करना है उठ करो, जुट जाओ। जो करना है खड़े होके करो, जुट जाओ उसमें करने में। जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ भगाओ। जीवन का कोई भी एक भी क्षण जो है व्यर्थ मत गवाओ, मत बेकार मत करो। ठीक है, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है। काम कर लिया तो राम को भज लिया, यह सच बात है। ठीक है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। अगर तुमने अवसर खो दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, बेकार हो जाएगा। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। जीवन में मत ठहरो, तुम्हें हमेशा आगे चलना है। ऐसा ही कवि कह रहा है कि कुछ भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें हर तरह की परिस्थितियों को दूर करते जाओ और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जनहित के लिए भी काम करना है। ऐसा करना है कि जमाना तुम्हारे पीछे चले और तुम आगे चलते चले जाओ। तो बच्चों, इस कविता को दोबारा से पढ़िएगा,
समझिएगा। अगले पार्ट में कुछ और पढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।